डोंट अटैक हिम, अटैक हिज मैन केव। जेंट्स को ना एक मैन केव होता है उनके पास, बहुत सारे लोगों के पास एक ऐसा जोन जहां पे वो कुछ टाइम कुछ एक्टिविटीज अकेले करना चाहते हैं, और अगर वो नहीं कर पाते तो उनके माइंड में गड़बड़ हो जाती है, वो ट्रिगर होने लगते हैं चीजों से। एंड दिस इज द रीजन बहुत सारे जो जेंट्स हैं वॉशरूम में घंटा घंटा फोन लेके बैठते हैं। दिस इज द फैक्ट। दिस इज एन एक्टिविटी दे डू, और a place they go to, perhaps a room, maybe to play a game, watch TV, meditation, and think, write, read, create, work out, or any favorite activity. Don't attack this, उस चीज पे आप अटैक मत करिए। अटैक करेंगे तो आपका पार्टनर आपसे दूर होगा। हर किसी को मी टाइम चाहिए होता है, जेंट्स का यही तरीका है मी टाइम स्पेंड करने का। जस्ट अग्री विद हिम ऑन हाउ ही कैन बैलेंस हिज टाइम so that he does not spend too many hours in his man cave। आप उनको एक अगर अच्छा एनवायरनमेंट होगा, उनको काम रहने में हेल्प करेंगे, तो वो अपनी मैन केव में बहुत ज्यादा स्पेंड टाइम नहीं करेंगे, वो उतना ही टाइम स्पेंड करेंगे जितना उनकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, उनके पीस के लिए अच्छा है। अदरवाइज अननेसेसरली बहुत सारे लोग सारा दिन नेटफ्लिक्स ही देखते रहेंगे, बाहर ही घूमते रहेंगे। एक केस हमारे पास आया था जिसमें वाइफ घर पे इस तरीके का माहौल क्रिएट करती थी, ऑफिस के बाद वो बंदा रात को 10 बजे तक सिर्फ पार्क में फोन लेके बैठता था। तो इस तरीके की सिचुएशन ना आए, इसके लिए आपको कुछ चीजों को प्रैक्टिकली समझ के उस पर वर्कआउट करना है। हेल्प हिम आउट फाइनेंशियली। बहुत सारे मैन जेंट्स जो होते हैं उनपे फिनेंसेस का बहुत बड़ा बर्डन होता है, उसकी वजह से उनको बहुत स्ट्रेस आता है। हेल्प हिम बाय नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन हिम टू गिव द फैमिली अ लाइफस्टाइल एंड ही कांट अफोर्ड एट प्रेजेंट। अगर आपका स्पाउस के पास इतना इनकम नहीं है कि वो एट प्रेजेंट आपकी डिजायर और लेविश लाइफस्टाइल को अफोर्ड कर पाए, तो उस पर प्रेशर मत डालो कि फ्रेंड ने ऐसे किया है, बहन ने ऐसे किया, भैया ने ऐसे किया, भाभी ने ऐसे किया, व्हाटएवर। रदर देन जो है जैसा है उसी में आपको सुकून फाइंड आउट करना है, और उनको ये दिखाना है कि आई एम हैप्पी। डिमांडिंग अगर आप होंगे तो उस पर फाइनेंशियल बर्डन जाएगा, फिर चीजें क्योस की तरफ बढ़ती हैं। हेल्पिंग हिम टू पे सम ऑफ द वेल्थ। अगर दोनों वर्किंग है तो दोनों 50-50 करके चीजों को मैनेज कर सकते हैं, फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, राइट। और जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या सेविंग्स करते हैं एक दूसरे से डिस्कस करके कर सकते हैं। इस तरीके के स्टेप्स जहां पे आप अपने पार्टनर को सपोर्ट कर सके। और अगर आपका पार्टनर किसी वजह से किसी लॉस में है, उसको सुनाने की बजाय तुमने नुकसान कर दिया, मैं तुम तो हर बार ऐसा ही करते हो, तुम्हें सही से करना नहीं आता है, उसको एक पॉजिटिव सपोर्ट दे ताकि उसको फिनेंशियली स्ट्रेस एटलीस्ट ना आए। प्रे फॉर हिम। यू आर द वन हु नोज बेस्ट हिज पोटेंशियल स्ट्रगल बैटल्स एंड क्वेश्चंस। कमिट हिम टू प्रेयर्स। अपने पार्टनर के लिए रोज प्रेयर करें। लेट हिम हियर यू प्रे फॉर हिम। आप उसको बता भी सकते हैं ये बात, बट नहीं बता पा रहे हैं तो प्रेयर तो करें। स्टे फेथफुल टू हिम। छोटी छोटी बात पे डाउट नहीं करना है। नथिंग destabilize a man like when he suspects or find out that the wife he loves and has given his all to his entertaining, flirting, sleeping with, or longing to be with another man। आपको आपके स्पाउस के लिए फेथफुल रहना है। ऐसा नहीं है कि झगड़ा हो रहा है, बाहर आपको किसी ने आके इमोशनली थोड़ा सा टच कर दिया, प्यार से बात कर ली, आपका पेन पॉइंट हिट हो गया और आप उस इंसान की तरफ झुक गए। एंड एक जेंट्स जो होता है, एक मैन होता है, वो बहुत सारी चीजें टॉलरेट कर सकता है, बट वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल उनको डाइजेस्ट के बाहर होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज को गलती समझ के उस पर वर्कआउट करते हैं, बट मैक्सिमम आर लाइक टू क्विट।
सिंपल एक स्ट्रेट डिसीजन उनका आता है। तो ऐसी अगर चीजें हो रही हैं, रदर देन ये सब करने के, किसी अपोजिट जेंडर के साथ दोस्ती करने के, आप अपने रिश्ते की प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से सही हो सकती हैं। अफर्म हिम, man can get tired, a man can go through burnout, a man can question himself, a man can worry, get discouraged, which is why it is important for you to remind him of his greatness. ग्रेटफुल शो, अपना ग्रेटफुलनेस अपने पार्टनर को शो करिए, उसको थैंक यू बोलिए, अप्रिशिएट करिए कि आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए हम थैंकफुल हैं। उसकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करिए, टेल हिम हाउ प्राउड यू आर ऑफ हिम, आप उन पे कितना प्राउड करते हैं। आप अगर इस तरीके के वर्ड्स यूज करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनको ग्रेटफुलनेस आप दिखाएंगे, उनके लिए ग्रेटफुल होंगे, तो ये चीजें उनको मोटिवेट करती हैं एंड इससे आपका रिश्ता डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता है। बी इजी टू टॉक टू। बहुत सारे जेंट्स आर लाइक, मैक्सिमम आर लाइक अ कोकोनट, हार्ड फ्रॉम द आउटसाइड, सॉफ्ट फ्रॉम द इनर साइड। सो जब भी आप बात करते हैं तो आपको एक टफ फेज उनका दिखता है, कैसे बात करूं, क्या करूं, बहुत गुस्से में है, पता नहीं क्या ही बोल देंगे। सो डोंट ओपन अप टू एनीवन बिकॉज दे ट्रस्ट नो वन। तो ये बातें जाके किसी और के साथ मत डिस्कस करो। दिस इज हाउ मेनी ऑफ देम गो थ्रू डिप्रेशन एंड सफर इन साइलेंस। बेटर है अपने स्पाउस से ही डिस्कस करो या उसको साइलेंट मोड पे मत जाने दो। अगर एक बार आपका हस्बैंड साइलेंट मोड पे चला गया तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो डिप्रेशन को सफर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके अंदर जो साइलेंस है, जो थॉट्स चल रहे हैं, वो उसको डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। दे लॉन्ग टू फाइंड अ कॉन्फिडेंट हु दे कैन रिवील देमसेल्फ एंड देयर डीपेस्ट जॉय एंड पेन टू बी दैट कॉन्फिडेंट। और अगर आप उनसे बात करते हैं, इजीली उनसे बात करते हैं, उनको कंफर्टेबल फील कराते हैं विदाउट एनी जजमेंट कि भाई ठीक है आप जो बोल रहे हैं आई एम ओके विद दैट, बिना गुस्से के कामनेस के साथ, तो वो कंफर्ट जोन में आएंगे। और जब वो कंफर्ट जोन में आएंगे तो आप अपने दिल की बात आपसे करेंगे। और अगर वो आपके साथ कंफर्ट जोन में नहीं है तो देयर आर द चांसेस कि वो कंफर्ट जोन घर के बाहर ढूंढने लगते हैं। और जब घर के बाहर वो कंफर्ट जोन मिलता है, that thing is leads to extramarital affairs. Take care of him. Go for the cuddling frequently. होम मसाज कर सकते हैं या उनको जो चीज अच्छी लगती है वो एक्टिविटीज में आप उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो कोई गेम हो सकता है, वॉकिंग हो सकती है, मसाज हो सकता है, XYZ, जो भी एक्सरसाइज उनको अच्छी लगती है, अगर आप वो करेंगे तो चीजें आपकी फेवर में आती हैं। मेक अ न्यू मेमोरीज विद हिम व्हेन ही इज स्पेंडिंग टाइम विद यू। आप दोनों साथ में हैं, फेस टू फेस है, ऑनलाइन है, दूर रह रहे हैं, जो भी है, बट जब भी आप बात कर रहे हैं अच्छी मेमोरीज बनाइए, पुरानी बातों पे मत जाओ, ये हुआ था, ये किया था, क्यों किया था, अभी क्या चल रहा है। आप उनके साथ जोक करिए, उनको टीज करिए। टीज मतलब इन बातों पे, नेगेटिव बातों पे टीज नहीं करना, पॉजिटिवली भी टीज करना होता है, राइट? सो इस तरीके का कन्वर्सेशन अगर आप करेंगे तो आप एक नई मेमोरीज क्रिएट कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? सामने वाला आपके साथ कंफर्ट होता है, कंफर्ट जोन में जाता है तो दोनों के बीच का जो कन्वर्सेशन है वो लाइक अ लव वर्ड्स हो जाता है। और आपका कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन अगर लव वर्ड्स जैसा होगा तभी अच्छी और न्यू मेमोरीज बनेगी। एंड ये चीज आपके पार्टनर को रिचार्ज करती है और उनको आपको मिस करने के लिए मजबूर करती है। अगर खुद से नहीं कर पा रहे हैं, देयर इज नो हार्म टू टेक द हेल्प फ्रॉम एक्सपर्ट्स। आपने सब कुछ कर लिया बट स्टिल चीजें वहीं की वहीं हैं, गो टू द थेरेपिस्ट, उनकी बात सुनो। आप
एक्सपर्ट के पास जाएंगे, वो नॉन जजमेंटल होके आपको एक स्पेसिफिक सिचुएशन से बाहर निकालते हैं, सोल्यूशन देते हैं, उनकी टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, आप अपने रिश्ते को जल्दी ठीक कर पाएंगे। डोंट लेट एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन derail the love and happiness in your relationship. सिर्फ गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप अपने रिश्ते की खुशियों को नहीं खराब करें, क्योंकि मैक्सिमम डिवोर्स सिर्फ एंगर की वजह से होते हैं, झगड़े की वजह से नहीं होते, एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से नहीं होते, गुस्से की वजह से। सामने वाले ने कुछ किया, आप ट्रिगर हो गए, या आपने कुछ किया, सामने वाला ट्रिगर हो गया, तो वो गुस्सा कहाँ जाके रुकता है? कोर्ट रूम में। और वो रुकता नहीं है, एक बार गए, एक केस डालोगे, फिर उनका लॉयर 2 डालेगा, आपका लॉयर 3 डालेगा, केसेस की गिनती बढ़ती चली जाती है। आज जैसे जैसे केसेस की गिनती बढ़ती है, काउंटिंग बढ़ती है, वैसे वैसे रिश्ते में कड़वाहट बढ़ती है। जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, हम स्ट्रेट वे में बोलते हैं केसेस वापस ले लो। आप अपनी तरफ से तो झगड़ा खत्म करो, आप भी तो उसमें अपना वो देख रहे हो ना, ये करूं तो ये हो जाएगा, ये करूं तो वो हो जाएगा। या तो आप वो सब सोचोगे, या आप अपना रिश्ता सोचोगे, और फिर सिचुएशन होती है सारी दुनिया एक तरफ, रिश्ता एक तरफ। उसको बचाने के लिए जो सही लगता है वो करो। इफ यू रियली वांट, और इफ यू रियली रिस्पेक्ट योर relationship or your marriage, take action today that will help you to become a true relationship expert in your own right. Your journey to a calmer, more fulfilling partnership starts with a one step. और वो वन स्टेप क्या है? शांति। आपके अंदर अगर शांति होगी तो बाहर शांति मिलेगी, आपके अंदर अगर सुकून है तो बाहर हर जगह सुकून मिलेगा। डोंट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट द लव स्टोरी यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ। कितना भी झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, छोड़ दो, भूल जाओ, नई लव स्टोरी क्रिएट कर लो।